तो आज हम बात करेंगे इंडिया एंड रशिया के रिलेशन के बारे में एंड क्या कुछ चीज़ें हैं जो इस रिलेशन को डिराइव करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप सभी को पता होगा रिसेंटली 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट होता है जिसमें इंडिया की तरफ से इस रिश्ते को पोल स्टार का नाम दिया गया, यानी ध्रुव तारा। ये सब तो ठीक है, ये सब बातें कहने के लिए अच्छी लगती हैं, बट एक चीज आपको भी पता होगा कि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। कंट्रीज के इंटरेस्ट होते हैं तो वो कांटेक्ट में आती हैं, अगर कंट्रीज के इंटरेस्ट नहीं होते तो वो कांटेक्ट में नहीं आते। तो इंडिया एंड रशिया के बीच इस रिलेशनशिप का मेन स्ट्रेटेजिक क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि अभी करंट टाइम्स में हम नियरली 40% ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है ये एक वाइटल पिलर जो है माना जा सकता है इस रिलेशनशिप का। उसके बाद रशिया जो है इंडिया के अंदर कुछ प्लांट्स भी मैनेज कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कुंडाकुलम पावर प्लांट है तमिलनाडु के अंदर। देन लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है जो इंडिया बनाने की सोच रहा है, वहां पर भी रशिया हमारी हेल्प करने वाला है। रशिया जो हमें स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। रशिया को चाहिए क्या अल्टीमेटली? तो रशिया को बेसिकली क्या चाहिए कि उसे सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, जो कि इंडिया ऑब्वियसली प्रोवाइड कर सकता है बिकॉज हमारे पास वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। एंड इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को अपनी एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करना है, जो कि वहां से हो सकती है। अभी जो रिसेंटली 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट होता है, तो इसमें कुछ अनाउंसमेंट्स भी करी गई, लाइक फॉर एग्जांपल रशियन टूरिस्ट के लिए 30 डे ई वीजा जो है ग्रांट करने की बात करी गई एंड वाइस वर्सा फॉर इंडियन टूरिस्ट इन रशिया। उसके बाद रशिया की तरफ से ये एक और अनाउंसमेंट करी गई कि रशिया टुडे जो वहाँ का नेशनल चैनल है उसका इंडियन वर्जन लॉन्च करने की बात करी गई। देन एकेडमिक कोलैबोरेशंस करने के लिए भी बात करी जा रही है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। इंडिया और रशिया के बीच में एक और इम्पोर्टेंट ट्रीटी है जिसे स्वालबार्ड ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, जो 1920 में साइन करी गई थी दोनों देशों के बीच में। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बेसिकली जो आर्कटिक ओशन रीजन है वहां पर कोलैबोरेट करने की बात करी गई थी। साथ ही साथ में हमारा टारगेट भी है कि हमें $100 बिलियन ट्रेड लेकर जाना है 2030 तक।